In the name of Allah, most merciful, most beneficent. Hello friends, I am Abu Bakr. I hope that you are all doing well. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रोमांटिक एज की। रोमांटिक एज 1798 से 1832 तक। रोमांटिक पीरियड इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि जो रोमांटिक पोइट्स थे उनकी डेथ कम उम्र में हुई थी, जैसे लॉर्ड बैरन, पी शैले एंड जॉन कीट। ये सेकंड जनरेशन पोइट्स थे। इनकी 22 साल, 24 साल और 26 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए रोमांटिक पीरियड जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है वो विक्टोरियन एज है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो विक्टोरियन एरा है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं विक्टोरियन एरा की। जब क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड का चार्ज संभाला 1837 से 1901 तक, तो इस टाइम पीरियड को विक्टोरियन एज कहते हैं। ये टाइम पीरियड था डेवलपमेंट का एंड चेंज का। जो इंग्लैंड एक रूरल और एग्रीकल्चरल कंट्री था, अब वो अर्बन एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बन गया। कुछ करैक्टरिस्टिक हैं विक्टोरियन एज की। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक है द आइडियल ऑफ पीस, क्योंकि ये जमहूरियत और एजुकेशन का दौर था। इंग्लैंड लड़ाई और झूठी चमक धमक की बजाय अपनी बुराइयों की, अपनी कोताहियों की इस्तेलाह करने लगा। अवाम को ये एहसास हुआ कि गुर्बत का बोझ, जंग का बोझ गरीब अवाम ही उठाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा फोकस अपनी मिस्टेक्स पर कर रहे थे और ग्रो कर रहे थे। उसके बाद सेकंड है आर्ट एंड साइंस। जितनी डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। अगर हम नज़र डालें माचिस से लेकर इलेक्ट्रिक बल्ब तक, ये सब इजादात 19th सेंचुरी की हैं। उसके बाद है एन एज ऑफ प्रोज। इस ज़माने में प्रोज को इतनी अहमियत हासिल थी जितनी एलिजाबेथन एज में ड्रामे को। इस एज से पहले कभी इतना प्रोज ना लिखा गया है और ना ही पब्लिश किया गया है। उसके बाद है मॉरल पर्पज़। जो राइटर थे वो मॉरल वैल्यूज़ पर लिख रहे थे। उसके बाद जो करैक्टरिस्टिक है वो है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म एक क्लासिकल थ्योरी है जिसके फादर हैं प्लेटो, और प्लेटो का ये मानना था कि जो रियलिटी है वो इंसान के ख्यालात में होती है, तो इसे आइडियलिज़म कहते हैं। और इस एज के जो राइटर थे वो प्लेटो के फॉलोअर थे और इस चीज़ पे वो भी काम कर रहे थे। कुछ राइटर जो थे वो इस एरा के आइडियलिस्ट भी थे जो प्लेटो के फॉलोअर थे। इसके बाद है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से चेंज हुआ इंग्लैंड। पहले तो एग्रीकल्चरल था लेकिन अब इंडस्ट्रियल बना। उसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म एक सोशल फिलॉसफी है जिसका मतलब यह है द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ कुड बी कैलकुलेटेड अवॉइडिंग पेन एंड अचीविंग प्लेजर। तो ये जेरमी बेंथम की एक थ्योरी है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन एरा की। अब विक्टोरियन लिटरेचर की बात करते हैं। विक्टोरियन एज इज़ सो लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। रोमांटिक एज बिल्कुल छोटी थी और विक्टोरियन एज सबसे ज़्यादा बड़ी थी। तो इस टाइम पे जो राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए इसे दो हिस्सों में किया गया है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड एंड लेट विक्टोरियन पीरियड। तो आज हम बात करेंगे अर्ली विक्टोरियन पीरियड की और इसके राइटर्स की। अर्ली विक्टोरियन पीरियड के जो पोएट्स हैं उनमें सबसे पहले एल्फ्रेड टेनिसन, जिनका पूरा नाम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। लॉर्ड टेनिसन इस एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं। टेनिसन वाज मैन हेटिंग नॉइज एंड पब्लिसिटी, लविंग टू बी अलोन विद नेचर लाइक वर्ड्सवर्थ। द रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक कैन बी फाउंड इन टेनिसन पोएट्री। लेकिन टेनिसन की पोएट्री में रोमांटिक एलिमेंट भी मिलते हैं। उसके बाद रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ग्लोरी ऑफ पास्ट, फिलोसफिकल आइडियाज, इंटेलेक्चुअलिज्म, मॉडर्निज्म, ये सब टेनिसन की पोइट्री की करैक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद फेमस वर्क हैं यूलिसिस, लॉक्सले हॉल, मेमोरियम, द प्रिंसेस, द लिटोसिटर। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फेमस वर्क हैं। अर्ली विक्टोरियन एरा के जो सेकंड पोइट हैं वो रॉबर्ट ब्राउनी हैं। वो एक पोइट थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से वो मशहूर थे। टेनिसन जितने तो वो फेमस नहीं थे लेकिन एक अच्छे राइटर थे, और वो इन्फ्लुएंस थे पी शैले से। वो पी शैले की राइटिंग को मानते थे। ब्राउनी ने अपनी लाइफ में 8 प्लेज और 51 पोएम्स लिखी हैं, और इसके बाद लिटरेचर के बाद वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थे। जो फेमस वर्क है द रिंग एंड द बुक, द पीड पेपर ऑफ हेमिलियन। तीसरे पोएट अर्ली विक्टोरियन एज के मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज अ ब्रिटिश पोएट एंड क्रिटिक ड्यूरिंग विक्टोरियन एरा। जो आर्नोल्ड की करैक्टरिस्टिक है वो रिलीजन पर लिखते थे। उनके नज़दीक पोइट्री की डेफिनेशन है सिंपली मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच।
मैथ्यू आर्नोल्ड क्लासिकल राइटर को भी फॉलो करते थे, जैसे होमर एंड सोफोक्लिस, और उनकी राइटिंग में क्लासिकल एलिमेंट मिलते हैं। डॉवर बीच, स्कॉलर गिब्स, थेरेसिस, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा, द स्टडी ऑफ पोइट्री, ये उनके फेमस वर्क हैं। उसके बाद अर्ली विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट। नॉवल ने इस टाइम पे प्रोग्रेस की। नॉवल रीडिंग पढ़े लिखे लोगों का एक चीफ ऑक्यूपेशन था और हर किस्म का मटेरियल मिल जाता था। इस टाइम पे जो नॉवल प्रोड्यूस्ड हुआ वो सरमन्स, पॉलिटिकल पम्फलेट्स, सोशल एसेज, ऑटोबायोग्राफीज एंड पोएम की फॉर्म में था। इस टाइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं चार्ल्स डिकन एंड विलियम मेकपीस थैकरे। चार्ल्स डिकन विक्टोरियन एज के भी एक फेमस नॉवेलिस्ट थे और इंग्लिश लिटरेचर के भी फेमस नॉवेलिस्ट हैं। 25 साल की उम्र में जब पिकविक पेपर उनका पब्लिश हुआ तो उस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिली। इमेजिनेशन, इफेक्शन, रिलीजियस इंस्टिंक्ट आर द मेजर थीम ऑफ डिकन्स नॉवल। ये डिकन के नावल के इमेजिनेशन, इफेक्शन एंड रिलीजन, ये उनके थीम थे राइटिंग के। उसके बाद वो क्वालिटीज़ को वैल्यू देते थे, इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं, हॉनर, फिडेलिटी, करेज। आइडियलिस्ट भी थे, एक रियलिस्ट भी थे, और उनका वक्त ज़्यादातर फिक्शन में है। पिकविक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट, क्रिसमस कैरल, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लेक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये उनके फेमस वर्क हैं। उसके बाद जो दूसरे नॉवेलिस्ट हैं वो विलियम मेकपीस थैकरे। विलियम मेकपीस भी कॉन्टेम्परेरी थे डिकन्स के, उनके साथ लिखते थे। ये ज़्यादातर इंटरेस्टेड थे मैनर्स एंड मोरल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। वो एक रियलिस्ट थे और चीज़ों को वो ऑब्जर्वेशन से देखते थे। All these novels, Thackeray presented life in a most realistic manner. Every act, every scene, every person in his novel real with reality. उनके मुताबिक I have no brains above my eyes, I describe what I see. उनके वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं वही लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो रियलिटी पर ज़्यादा लिखते थे। वैनिटी फेयर, द लक ऑफ बैरी लंडन, ये उनका फेमस वर्क है। उसके बाद हैं प्रोज राइटर्स अर्ली विक्टोरियन एज के। थॉमस कार्लाइल एक फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन, बायोग्राफर, ट्रांसलेटर, नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। ही कुड नॉट टॉलरेट एनी मॉरल वीकनेस और सोशल इवल। वो ज़्यादातर जो लिखते थे वो मॉरल वीकनेस के ना होने पर लिखते थे। वो चाहते थे कि लोग अपनी ज़िंदगियों के साथ सिंसियर हों। सैटर, डिजास्टर्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हीरोज एंड हीरो वर्शिप, पास्ट एंड प्रेजेंट, ये उनके फेमस वर्क हैं। दूसरे नंबर पे हैं जॉन रस्किन। जॉन रस्किन वाज एन इंग्लिश राइटर, फिलोसोफर, आर्ट क्रिटिक एंड पॉलीमैथ विक्टोरियन एरा। जियोलॉजी पर, आर्किटेक्चर पर, मिथ पर, ऑर्निथोलॉजी, लिटरेचर, एजुकेशन, बॉटनी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी पर। द सेवन लैंप्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन ऑफ वेनिस, ये उनके फेमस वर्क हैं। और नंबर 3 पे है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड एक पोएट भी हैं, एक प्रोज राइटर भी हैं, एक क्रिटिक भी हैं। उनका फेमस वर्क है डॉवर बीच, स्कॉलर गिब्स, थेरेसिस, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा, द स्टडी ऑफ पोएट्री। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेट विक्टोरियन पीरियड पर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।